केंद्र में सबसे बढ़िया सरकार अभी हमको राहुल गांधी लगता है। राहुल गांधी की सरकार कहाँ है? किस एंगल से बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बेस्ट है मोदी से? आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो ग्रेजुएट अभी। अभी क्या कर रहे हैं? आज जाकर आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है। एसएससी के अनुसार डंडे खा रहे हैं सब, हजारों स्टूडेंट वहाँ पे हैं। राहुल गांधी जो है ना, वो जो ही बात बोलते हैं फैक्ट के साथ बोलते हैं, उनके बातों में दम रहता है। आप उनका स्पीच आप निकाल देख लीजिए। अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया जाए पाकिस्तान का और वो खुद बन जाए भारत का। किस किताब में पढ़े हैं ये? हमारे हिसाब से अगर अपना मैं राय बताओ तो केंद्र में सबसे बढ़िया सरकार अभी हमको राहुल गांधी का लगता है। राहुल गांधी की सरकार कहाँ अभी है? नहीं, सरकार नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन सत्ता को असली आईना अभी वही दिखला रहे हैं कि सत्ता। अच्छा। हाँ, हमारे हिसाब से क्या ऐसा खास लग गया आपको? राहुल गांधी मोदी जी से काफी अच्छे हैं एजुकेशन में। सबसे क्या बात कर रहे हो? देखो कितना अरे सब ट्रोल करेगा आपको सोशल मीडिया पर। ट्रोल करने से क्या होगा? कहता था कि मोदी जी अरे, इतने बड़े नेता हैं, आप कैसी तुलना हाँ, कर नहीं, हम ये नहीं कह आप मोदी, कह रहे हैं राहुल गांधी बढ़िया है। हम कह रहे हैं मोदी जी खराब नहीं है, हाँ। मोदी अच्छे हैं, हाँ। लेकिन जो राहुल गांधी का विजन है युवा के प्रति हमें काफी बेहतर लगता है। मोदी जी से बेहतर? हाँ, उनसे बेहतर। एजुकेशन में भी, हर चीज में भी उनका हर एक जवाब मुझे बेहतर लगता है। बीजेपी तो कहती है उनको बोलना ही नहीं आता है राहुल गांधी कौन? को। बीजेपी कहती है गलत कहती है। कि उनको बोलना ही नहीं आता। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। हाँ। थी ना? हाँ। उसमें विपक्ष जो है सत्ता से एक नहीं हजारों सवाल दागी, हाँ। जो कि फैक्ट रखी थी। क्या कैसे भैया बोल रहे हैं कि मोदी से किस एंगल से बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बेस्ट है मोदी से? कह तो रहे हैं हम कह रहे हैं, हम एक लाइन अच्छा, से बात। हमने ये नहीं बोला कि सुनिए सुनिए एक मिनट, हमने ये नहीं बोला कि मोदी जी खराब है, बीजेपी खराब है। हम तो आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी की बुराई सुन ही नहीं सकते। पहली बात तो कि बेहतर तो हो नहीं सकते कि क्योंकि वो तो जीते भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं रहे हैं। अब दूसरी बात कि वो जो है राष्ट्रीय पार्टी है। नेता प्रतिपक्ष है तो प्रतिपक्ष और बात की बात है, पहले तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता। इस सरकार के 4 काम बताइए मुझे आप। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की। बहुत से वैसे काम है, आपके लिए अच्छा रहा हो, 4 काम बताइए। हर क्षेत्र में अच्छा लगता है। 4 काम बताइए मुझे। अब बताने वाली क्या बात है भैया? अरे फिर भी मतलब ये हो, पानी हो, बिजली, वैसे बोलते हैं ना, गिनाते हैं ना। हाँ, हर चीज, सब चीज में वो विकास किए हैं। जैसे जैसे कि में? हर घर राज्य सरकार के थ्रू नल जल योजना पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वो तो केंद्र के थ्रू ही जाता है ना। नहीं, नल जल तो नीतीश कुमार का हाँ, है। जैसे एक बात बोल रहे हैं, बिजली पहुंचा दिए, सड़क हर जगह बन रहा है। इतना मतलब कि 2 शहरों को जोड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट हो या फिर स्टेट हो, इतना शॉर्ट वो तो सड़क हो गया, पानी हो गया, और जी। तीसरा? बिजली भी तो बोल ही दिए। हाँ, तीसरा हो गया, चौथा बताइए। शिक्षा पे भी तो रहता ही है। शिक्षा बढ़िया है देश का। काम है, लेकिन थोड़ा सा है, सही है, बेहतर तो हो रहा है। डॉक्टरों से बात करिए, अभी मैं बात कर रहा था, कह रहे हैं कि वैकेंसी इतनी कम आ रही है, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है और सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट हो गया। केंद्र में आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो ग्रेजुएट अभी। अभी क्या कर रहे हैं आप? अरे आप इतना छोड़िए। कर नहीं रहे हैं, हम तो बहुत बार देखिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं ये अभी? कहना कि सरकार की गलती है, हम बता रहे हैं आपको। आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, कारण बता रहे कितने हैं। साल का हो गया? हो वो फिर भी- छोड़िए अरे ना, कोई रीजन बात हम बता रहे हैं। इसमें सरकार को दोष देना कोई और नहीं है, क्योंकि हम एनटीपीसी का भी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, नहीं हुआ किसी किसी दोष है? आपका अपना दोष है? हाँ, मेरा है, वही तो हम बता रहे हैं। इसमें सरकार की कहाँ से हम दोष देंगे? वो मेरा दोष है ना, मेरे में कमी थी, इसलिए हम ग्रुप डी भी निकाले, क्लियर नहीं हुआ। रेलवे ड्राइवर का भी निकाले, वो भी क्लियर नहीं हुआ। कहीं कहीं जाकर हमारी कमी रह जा रही है, तो हम अपना ना वो कमी बताएंगे। इसमें सरकार को कहाँ से ये हम दोष कह रहे हैं देंगे? कि केंद्र के सरकार में अभी शिक्षा सबसे बढ़िया है। आज ही के बाद बता रहे हैं, सुनिए, आज ही के बाद बता रहे हैं, आज जाकर आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है। एसएससी के अनुसार डंडे खा रहे हैं सब, हजारों स्टूडेंट वहाँ पे हैं। सारा का सारा फेमस टीचर आज दिल्ली में वहाँ पे बैठे हुए धरने पे। आज एसएससी में क्या स्कैम हुआ आपको पता है ना? सेंटर कहाँ से कहाँ लोगों को दिया गया, कितना कितना दूर दिया गया है। अब जो एग्जाम चल रहा है, आपको राहुल गांधी पे इतना उम्मीद क्यों है? राहुल गांधी जो है ना, वो जो ही बात बोलते हैं फैक्ट के साथ बोलते हैं, उनके बातों में दम रहता है। आप उनका स्पीच आप निकाल देख लीजिए। मोदी की तुलना में बता रहे हैं, हम ये नहीं बोले कि मोदी जी खराब है। देश के पीएम है तो पीएम को कोई खराब थोड़ी बोलेगा वो खराब है, लेकिन मोदी राहुल गांधी के या जो मतलब सुनिए, 10 में से नंबर देना हो तो मोदी जी के स्पीच को पार्लियामेंट में जो हुआ, कितना देंगे आप, और राहुल के स्पीच को कितना देंगे? मोदी जी का स्पीच को हम 5 देंगे। 10 में से? हाँ, लेकिन राहुल गांधी का स्पीच को हम
8 या 9 दे सकते हैं, 9 देंगे। 10 में से 9? हाँ 9 दे देंगे। परफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ, और पूरी तरह से परफेक्ट नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है लेकिन परफेक्ट है राहुल गांधी मोदी जी की तुलना में अभी। हाँ, सत्ता में नहीं है वो अलग बात है, वो सत्ता में हम नहीं बोले सत्ता में नहीं है, लेकिन उनका जो काम है, विजन जो काम चल रहा है या सरकार के प्रति जो जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट तथ्य को रख रहे हैं वो। पहली बात तो रेटिंग करना उनको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो स्पीचलेस है राहुल गांधी इधर आगे बोलिए। क्या स्पीचलेस है? जी। क्योंकि मतलब उनका उनको बोलने कोई नहीं आता? शब्द नहीं शुद्ध होता नहीं है, हर स्पीच में वो कुछ न कुछ गलती करते ही है। तो तो कितना अच्छा अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, देख रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी वालों को समझने में नहीं आ रहा अंग्रेजी उनकी। कोई बात नहीं, अंग्रेजी समझना जरूरी भी नहीं है, भारतीय है भैया, हिंदी समझ ले अच्छे से, वही सबसे बड़ी बात है। क्यों हम अंग्रेजी समझे? अंग्रेजी वैसे भी जरूरी नहीं है ना। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो अंग्रेज है, इटली से आया, कहाँ से आया, उसका पूरा राहुल गांधी खानदान इटली से है? और क्या, सब उसके बारे में जानता है। वो जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं यार, कैसी बात है। तो को नेहरू फ्रीडम फाइटर थे यार, पहले प्रधानमंत्री थे देश के। वो रहने से किस तरह से हुए हैं, ये भी सब पूरा तो भारत जो नहीं जान रहा वो नहीं जान रहा, लेकिन बाकी सब तो जान ही रहे हैं ना कि किस प्रकार से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। कैसे बनाया गया प्रधानमंत्री? कैसे प्रधानमंत्री बने नेहरू, बताइए। बन गए, बना दिया गया उनको। कौन बनाया? कौन बनाया? खुद से ही बने होंगे। नहीं, कुछ गड़बड़ी हुई कि नॉर्मल प्रक्रिया से बने? वो तो बंटवारा हुआ था, तो किस तरह से हुआ था, कैसे हुआ? कैसे हुआ बंटवारा? देश का बंटवारा तो हुआ था कि अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया जाए पाकिस्तान का, और वो खुद बन जाए भारत का। किस किताब में पढ़े हैं ये चीजें? पढ़े, न्यूज में पढ़ते हैं, चाहे यही सब में आर्टिकल ये सब पढ़ते हैं, और क्या। फोन पे पढ़ते हैं क्या? फेसबुक वगैरह पे? नहीं, फेसबुक पे काहे पढ़ेंगे भैया। नहीं, आजकल तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन चलता है ना, बहुत सारी चीजें चलती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन चलता है, वो उस चीज को हम अच्छे से पकड़ भी लेते हैं, तो उस पे तो ध्यान देते नहीं है। ये कहाँ पढ़े आपने बताया नहीं, लेकिन किस किताब में पढ़े हैं? अब कहाँ पढ़े, उतना याद ये सही कह रहे हैं क्या आप? अब आप ऐसा ही बात है। पहले उन्हीं से पूछ लीजिए, एनटीपीसी क्लियर किया, पूछ लीजिए उनसे। नहीं, ये कह रहे हैं कि नेहरू को जानबूझ के मतलब बंटवारा इसीलिए किया गया कि भारत का नेहरू और जिन्ना पाकिस्तान का। हमको तो लगता है कि वो भारत कैसे आजाद हुआ इसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। क्या बोलिए? कैसे हुआ था बंटवारा देश का? अब कैसे भी हुआ था, अब तो हो गया। अभी चलिए, अब क्या, हाँ, क्या क्विज खेलना है, ठीक है, अपनी अपनी राय है ना। तो ये कुछ लोग, आपका नाम क्या है? राज। आपका? मेरा नाम पवन कश्यप है। तो एक पवन कश्यप है, ये राज है। ये मानते थे कि राहुल गांधी की जो स्पीच है, जो उनका विजन है, वो बहुत अच्छी है। और ये मानते हैं कि राज मानते हैं कि पीएम मोदी जैसे नेता शायद मिलना मुश्किल है, उन्होंने देश का बढ़िया विकास किया है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।